पाब्लो एस्कोबार कोकीन की तस्करी करके इतना पैसा कमाया कि एक समय में वह दुनिया का 10 अमीर लोगों में से एक था। ड्रग्स पैडलिंग के लिए 15 हवाई जहाज रखे हुए था। पाब्लो का घर 7,000 एकड़ में फैला हुआ था। पैसा इतना कि उसके गोदाम में लाखों डॉलर को चूहे कुतर देते थे। बेटी को ठंड लगी तो $2 मिलियन को जला दिया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं एमआर डेली। तो चलिए बात करते हैं किंग ऑफ कोकीन के नाम से मशहूर कोलंबियन तस्कर पाब्लो एस्कोबार के बारे में। इनकी मौत भले ही दिसंबर 1993 में हो गई थी, लेकिन ड्रग्स तस्करी की दुनिया में शख्स जिस मुकाम पर पहुंचा उसे पाने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है। एक समय ऐसा था जब पाब्लो एस्कोबार दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, लेकिन उसी वक्त और टॉप 10 अमीरों के लिस्ट में भी शामिल था। बताया जाता है कि पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसके गोदाम में लाखों डॉलर हर साल चूहे कुतर देते थे। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेवरिया, यही पूरा नाम था किंग ऑफ कोकीन का। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो निग्रो में हुआ था। एस्कोबार एक मामूली परिवार से आता था। उसके 6 भाई बहन थे, पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूली शिक्षिका थी। एस्कोबार ड्रग्स की दुनिया में आने से पहले छोटी मोटी और कारों की चोरी करता था। कार चोरी के अपराध के कारण 1974 में उसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। जेल से निकलने के बाद पाब्लो ने कोकीन बनाना शुरू कर दिया। वह अपने साथियों के साथ हवाई जहाज के जरिए स्मगलिंग करता, जो मुख्य रूप से कोलंबिया और पनामा के बीच में विमान उड़ते थे। पाब्लो एस्कोबार दिमाग का इतना तेज था कि इस धंधे को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल, जिसके एक्टिव मेंबर करीब 8,000 लोग थे। इस ग्रुप ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में जमकर ड्रग सप्लाई किया। अमेरिका में कोकीन की मांग बढ़ी तो एस्कोबार ने साउथ फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, प्यूर्टोरिको और देश के अन्य हिस्सों में शिपमेंट के थ्रू सप्लाई करने लगा। इस दौरान पाब्लो ने खूब पैसा बनाया। एक अनुमान के अनुसार वह हर दिन 50 मिलियन कमाता था। पाब्लो कोकीन सप्लाई के लिए 15 एरोप्लेन, 1 लियर जेट और 6 हेलीकॉप्टर का यूज करता था। ड्रग्स की पैसे से वह कोलंबिया का रॉबिन हुड बन गया था। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता, गरीबों के लिए हॉस्पिटल, घर और युवकों के लिए स्टेडियम तक बनवाए। लोकल यूथ के लिए स्थानीय फुटबॉल क्लब बनवाता और फंड भी करता था। उसकी लोकप्रियता और पावर का आलम यह था कि वह 1982 में कांग्रेस ऑफ कोलंबिया का हिस्सा बन गया। हालांकि इसके 2 साल बाद उसकी आपराधिक गतिविधियां उजागर होने लगी तो इस पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जिस शख्स ने इसके अपराधों को सबके सामने लाया, उस लॉ मिनिस्टर की हत्या कर दी गई। पाब्लो लगभग 4,000 लोगों की मौत का गुनहगार है। उसके ऊपर यह भी आरोप लगा कि एक हवाई जहाज में बम प्लांट करके इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उसे किसी ने खबर दी कि उस फ्लाइट के अंदर एक अननोन इन्फॉर्मर ट्रेवल कर रहा है। इस घटना में सभी सवार यात्रियों की मौत हो गई। पाब्लो एस्कोबार के पास 25 बिलियन की संपत्ति थी। एस्कोबार अपनी आलीशान जिंदगी के लिए भी जाना जाता है। उसकी भव्य जीवन शैली में निजी विमान, आलीशान घर और हमेशा होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल थी। उसके पास इतने पैसे थे कि उसने कोलंबिया सरकार का सारा कर्जा, जो लगभग $10 बिलियन चुकाने का ऑफर दे दिया था। इसके बदले में पाब्लो चाहता था कि उसकी सरकार किसी देश को से प्रत्यार्पण न करे जिन देशों में वह मोस्ट वांटेड था। 1992-93 में जब वह और उसके परिवार पुलिस से भागा फिर रहा था तो एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर पूरी दुनिया अचंभित हो गई। ठंड का मौसम था और सर्दी ज्यादा थी। एस्कोबार की बेटी को जब ठंड लगी तो उसने बेटी को गर्म रखने के लिए लगभग $2 मिलियन के बराबर के नोट ही जला दिया, जो भारतीय करेंसी में 16 करोड़ 40 लाख रुपया बनता है। एस्कोबार का घर हसिंडा नेपोल्स 7,000 एकड़ में फैला हुआ था। $63 मिलियन की लागत से बने इस महल में एक फुटबॉल ग्राउंड, डायनासोर थीम पार्क, कई झीलें, एक बुल फाइटिंग अरीना, एक एंटी कॉर्टल गैंग के द्वारा जलाई हुई विंटेज कारों की गराज, एक रनवे, एक टेनिस कोर्ट और एक चिड़ियाघर शामिल था। कह सकते हैं कोई घर या महल नहीं था, बल्कि एक देश था। एस्कोबार के प्राइवेट चिड़ियाघर में हाथी, ऑस्ट्रिच, जेब्रा, ऊंट और जिराफ सहित लगभग 200 जानवर रहते थे। एस्कोबार ने अपने ड्रग प्लेन में कई जानवरों की तस्करी करके अपने चिड़ियाघर में रखा था। एस्कोबार की मौत के बाद अधिकांश जानवरों को दूसरे चिड़ियाघरों में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन एक जानवर रह गया जिसका खमियाजा अब की सरकार भुगत रही है। 4 दरियाई घोड़े छूट गए थे जो अब जाके 160 हो गए हैं और अब वहां की इकोसिस्टम का सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। इसका हल निकालने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने भारत से गुहार लगाया है
और जल्द ही 60 हिपो को भारत लाया जाएगा और 10 हिपो को मैक्सिकन गवर्नमेंट ले जाएगी। 1991 में एस्कोबार ने खुद को कानून के हवाले करने की पेशकश की थी। शर्त थी कि उसे अपनी जेल बनाने की अनुमति दी जाए और आश्चर्य की बात यह है कि कोलंबियन ऑफिसर्स इसके लिए तैयार हो गए थे। सब कुछ सही चल रहा था। महली जेल था, शानदार ला कैथेड्रल नाम का जेल था, सुविधाएं राजाओं वाली। जेल के अंदर एक नाइट क्लब, एक झरना और एक फुटबॉल ग्राउंड मौजूद था। टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स मशीन से लैस पाब्लो का कमरा था, जहां से सभी गतिविधियां का अंजाम देता था। लेकिन एक घटना पाब्लो को भारी पड़ा। लॉ कैथेड्रल में अपने ही ग्रुप के 2 सदस्यों को तड़पाकर मारना। इसके बाद इंटेलिजेंस टीम ने दूसरे जेल में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया, लेकिन एस्कोबार शिफ्ट होने से पहले जुलाई 1992 में फरार हो गया। उसके भागने के बाद कोलंबियाई सरकार की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। अब कोलंबिया ने एस्कोबार को पकड़ने की ठान ली थी। इसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी और एस्कोबार की एंटी गैंग से मदद ली गई और एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार ने केक, वाइन और marijuana का आनंद लेते हुए अपना 44वां जन्मदिन मना रहा था। इसका भनक लगते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी और अगले दिन कोलंबियाई सेना ने इमारत को चारों तरफ से घेर कर अटैक किया। फिर भी एस्कोबार और उसकी एक बॉडीगार्ड छत पर से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एस्कोबार मारा गया और इस तरह दुनिया का मशहूर तस्कर का अंत हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एस्कोबार ने अपनी जान खुद ले ली, क्योंकि इसे गिरफ्तार होने पर मे भी अमेरिका प्रत्यार्पण का सामना करना पड़ता। पाब्लो एस्कोबार ने एक बार कहा था कि वह अमेरिका में जेल की कोठरी के बजाय कोलंबिया में कब्र रखना पसंद करेगा, और ऐसा ही हुआ। अमेरिका पाब्लो एस्कोबार को जिंदा कभी नहीं पकड़ पाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।